चलो गाइस, अपना फर्स्ट सर्विसिंग का काम तो हो चुका है। बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट ना गाइस लगभग। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स बेबी। मुझे पता है गाइस कि मैं व्लॉग जो है ना बहुत लेट करके डाल रहा हूँ। मतलब कि क्या ही बताएं, कुछ बोलना नहीं है मुझे पता है। मैं ट्राई करूंगा गाइस कि एक दिन गैप करके ब्लॉग डालूं, पर मैं 3-4 दिन 5 दिन गैप कर रहा हूँ। तो आज का सीन क्या है गाइस, आज जो है ना हम फाइनली अपना बाइक का जो है ना पहला सर्विसिंग करवाएंगे। वैसे भी केटीएम का जो है ना इंजन ऑयल वगैरह जो यूज होता है ना वो मोटुल का होता है, तो हमें भी जो है ना मोटुल की तरफ से इंजन ऑयल मिला है। तो हम अपने ड्यूक 390 पे जो है ना 40 10W50 डालेंगे। तो ये जो है ना मोटुल का इंजन ऑयल वगैरह मैं खुद लेके जाऊंगा अपना सर्विस सेंटर पे। एंड बाकी उसमें जो चार्जेस वगैरह है ना वो तो लेबर चार्ज वगैरह फ्री रहेगा, बस ऑयल फिल्टर वगैरह मुझे डालना पड़ेगा। तो चलो मैं जल्द से जल्द घर से निकलते हैं तैयार वैयार होके, एंड जाके जो है ना बाइक का सर्विसिंग आज कर ही डालते हैं मैन। एंड मेरा तबियत जो है ना बहुत ही खराब है, वो तो वॉइस से पता चल ही रहा है। तो चलो मैं जल्द से जल्द निकलते हैं एंड मिलते सीधा आपको मोटर में। बाइक सर्विसिंग करना ब्लॉग बना दे इनने। चलो ओके बाय। चलो मैन घर से निकलते कुछ दूर चलते। यहाँ पे विनीत को मिल गया था, और जब मैं इग्निशन ऑफ करता हूँ ना गाइस अपने बाइक का, तो यहाँ ऊपर में ना सर्विसिंग लिखा हुआ आता है। मतलब कि क्या ही बताया मैन, 1000 रुपये सर्विसिंग करना पड़ता है। एंड अरे भाई हट 1000 रुपये सर्विसिंग करना पड़ता है। एंड देखो मैन यहाँ पे 1250 चल चुका है। क्या ही बताए, ऐसा सिर्फ आपके DY के साथ ही होता है मैन। चलो आप थोड़ा सा फाड़ते हैं, एंड कल से तो भाई इस लाइन पे हम आराम से फाड़ सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा हमको कहने का जरूरत ही नहीं है कि भाई कंट्रोल DY सर्विस नहीं हुआ है। चलो अपन को यहाँ से लेना राइट, बिकॉज वी आर अ राइट पर्सन एंड राइट पर्सन आर ऑलवेज राइट मैन। लेट्स गो, देखते हैं मैन। एंड आज आपको बताएंगे कि सर्विसिंग कॉस्ट जो है ना KTM ड्यूक 390 का कितना आता है, फाइनल सर्विसिंग कॉस्ट। एंड मेरा जो भी आएगा ना गाइस, तो मोटुल का जो इंजन ऑयल है वो तो पैसा माइनस हो जाएगा, बाकी थोड़ा मोड़ा जो आएगा वही रहेगा बिल अपना। एंड देखते हैं सर्विसिंग करने के बाद जो है ना अपना बीस्ट का माइलेज जो है ना कैसा देता है मैन। मुझे नहीं लगता माइलेज अच्छा मिलेगा, जो भी होगा वो 2-3 किलोमीटर से डिफरेंस आएगा मे बी। वैसे ना गाइस 22 ये सब कुछ एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, इट्स अप टू यू आप कैसे चलाते हो। अगर आप रफ चलाओगे, फास्ट चलाओगे तो तेल बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है। क्योंकि कल देखो, कल जब मैं अभी जब सुबह घर से निकला था ना, तो अराउंड 240 फ्यूल रेंज दिखा रहा था। जैसे मैं थोड़ा फाल के आया, बस 240 से सीधा देखो 190 हो गया। ओके सो फील लेते लेते अपन पहुंच चुके हैं KTM सर्विस। आई होप आज बाइक्स वगैरह ज़्यादा ना हो मैन, तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ओके गाइस, तो फाइनली अपना बाइक का जो है ना सर्विसिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं KTM सर्विस। तो सर्विस हमारे ठीक पीछे है। तो मैं यहाँ पे अभी इसलिए रुका हुआ गाइस क्योंकि मैं जो है ना फर्स्ट आया हूँ, एंड मतलब कि बहुत ही जल्दी आ गया, समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अंदर बैठे बैठे क्या करना, तो थोड़ा यहाँ पे वर्क करता हूँ एंड देन सर्विसिंग कराएंगे बाइक को। मतलब कि मैं फर्स्ट हूँ अभी तक जो है ना, सिर्फ मैनेजर ही आया हुआ है। एंड अभी देखो 10 ही बजे हैं मैन। तो जितने भी जो काम करने वाले होते हैं ना, उन लोग कुछ आया ही नहीं। देखते हैं, अभी थोड़ा ऐसे वर्क कर रहा हूँ। जब आएंगे बाइक को सर्विसिंग कराएंगे एंड फट मैन वेरी एक्साइटेड। बाइक सर्विसिंग होने के बाद उसके अंदर कुछ पंगा ही नहीं है मैन। तो उसके अंदर मेरे ऊपर है कि मैं कैसे मेंटेन करूँगा बाइक को, समझ रहे हो। लेट्स गो। चलो गाइस, अपना फर्स्ट सर्विस का काम तो हो चुका है। आपको टेंशन नहीं है मैन, आप बिंदास, आपका DY अब बिंदास चला सकता है। बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट ना गाइस लगभग 1665 रुपीज़ आएगा, ऐसा कुछ सीन है। मतलब कि इसका जो मोटुल का जो इंजन ऑयल पीता है ना, वो है कुछ 1.7 लीटर। एंड जस्ट इंजन ऑयल चेंज करते हैं एंड थोड़ा बहुत से यहाँ पे जो सेटिंग्स वगैरह है ना उसको इनेबल कर देते हैं। एंड दैट्स इट मैन, इट्स अ वेरी सिंपल। फर्स्ट सर्विसिंग में यही कुछ होता है मैन, थोड़ा सा फिल्टर वगैरह साफ कर देते हैं। एंड बिल जो है ना वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि बिल जो है ना मेरे को हाथ में मिला नहीं है। एक्चुअली सीन क्या है कि आजकल KTM इंडिया का जो ऐप है ना, उसी में सब कुछ आ जाता है। दैट्स द सीन मैन। फर्स्ट सर्विसिंग डन, नाउ DY कैन फाड़िंग द बाइक। फर्स्ट सर्विसिंग करते ही भाई स्मूथनेस बाइक में आ चुका है। एंड अभी हम जाएंगे स्टाफ वाले गैरेज पे, एंड इसका जो है ना टेल टाइडी का काम करेंगे मैन। टेल टाइडी और नीचे का जो बेस प्लेट है ना वो लगवाना है बाइक पे। चलो मैन
चलते हैं। ओके गाइस, तो दुकान में जो है ना राहुल भैया है नहीं, एंड मेरा ऐसा सीन है ना गाइस, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ ना तो उसी के साथ मैं काम करवाता हूँ ताकि मैं अच्छे से कह पाऊँ ना, हाँ भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। तो इसी के लिए आज हम टेल टाइडी और बेस प्लेट का काम जो है ना आज नहीं कर पाएंगे, या तो मुझे कोई गारंटी नहीं है मैन। मेरे पास जितने भी एक्सेसरीज है ना जो खोलने का लगाने का सब घर पे है, तो सोच रहा हूँ कि एक बार घर पे ट्रायल मारूँ एंड घर पे लगा लूँ मैन, क्यों ना पैसे बचा लूँ थोड़ा सा, 100-150 तो बच ही जाएगा मैन। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं बाइक को वॉश करने के लिए, एंड बाइक को वॉश करेंगे एंड चकाचक करेंगे मैन। चलो मैन, वॉश करने के लिए पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो है ना करंट नहीं है, तो कह रहे हैं कि करंट नहीं, कोई नहीं मैन, करंट तो आ ही जाएगा ना, थोड़ा ना कहीं भागे जा रहा है। देखो मैन, बाइक वॉश हो चुका है और हमारे गोकू पे मतलब पॉलिश वॉलिश मारने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, 1 2 3 लोग मैन। वाह वाह मोदी जी वाह। चलो गाइस, तो हमारा गोकू जो है फुल्ली वॉश्ड हो चुका है, एंड क्या बताए, वॉश होने के बाद तो बाइक सेक्सी लगता है मैन अपना। लेट्स गो। हाँ, अब तो फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है मैन, टेंशन नको, ओनली पेंशन। भाई अभी वॉश किया, तू कहाँ नाला से लेके जा रहा है डी भाई। चलो मैन, आज का दूसरा काम भी हो चुका है, बाइक वॉश करना, बस टेल टाइडी वगैरह का काम नहीं हुआ। तो अभी जो है ना जाना है नेक्स्ट काम अपना KTM शोरूम, एंड उसके बाद में वहाँ पे जाके एक बार नंबर प्लेट का देखना है, एंड देन फिर घर मैन। तो अभी शोरूम गया था नंबर प्लेट के लिए, पर नंबर प्लेट जो है ना मुझे ऐसा कुछ ट्रिपल डिजिट या तो पेयरिंग टाइप का नंबर चाहिए, तो इसके कारण जो है ना हमारा नंबर प्लेट बहुत देर हो गया है, नहीं आया है। पर कोई नहीं, आएगा ज़रूर, टेंशन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिपल नंबर या तो पेयरिंग नंबर, ये जो नंबर आता है ना ट्रिपल नंबर और पेयरिंग नंबर, ये इसको जो है ना फैंसी कैटेगरी में माना जाता है, तो इसी के कारण हम रुक रहे हैं नंबर प्लेट के लिए। अच्छा डिजिट मिल जाए तो बढ़िया होगा मैन। अभी सीधा घर ही जा रहे हैं, अभी बज चुका है 12:30 हो चुका है, तो अभी घर ही जा रहा हूँ, घर जाऊँगा एंड ब्लॉग को जो है ना एडिट करूँगा। चलो अपने घर के गली पहुँच चुके हैं। देखो मैन, मेरे घर के अंदर के रास्ते जैसा है ना, इसके लिए मुझे एडवेंचर बाइक लेना चाहिए था, पर क्या करें, ड्यूक हमारा पसंद है तो ड्यूक ही ले लिया। और मेरे घर के ऑपोजिट में चल रहा है छत ढलाई का काम। अब मेरा बाइक जो है ना इतना चिकचिका है ना, ये अभी थोड़ी देर में देखना कितना धूल धूल होता है। ओके गाइस, तो अपना गोकू का सर्विसिंग करके जो है ना आ चुका है घर पे, एंड मतलब कि मैंने अपना इंजीनियर लेके गया था ना, तो इसके कारण जो है ना मेरा सर्विसिंग कॉस्ट जो है ना अपने गोकू का KTM ड्यूक 390 BS6 का फर्स्ट सर्विसिंग का जो कॉस्ट है ना वो आया अराउंड 89 रुपीज़। वैसे अगर आप लोगों के पास अगर मोटुल का इंजीनियर नहीं है ना, तो लगभग 1665 रुपीज़ जितना आपका फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट आएगा। मतलब कि इंजीनियर का जो प्राइस है ना वो लगभग 1.7 लीटर खाता है, तो उसका पूरा एक डब्बा ही आता है कि 1.7 लीटर का डब्बा, समझ रहे हो। जैसे कि मुझे मोटुल ने भेजा था ना, ये 1 लीटर का है, तो ऐसा मेरे को 2-3 मिला है ना, तो मगर सर्विस में ना आपको पूरा 1.7 लीटर वाला ही मिलेगा, जिसका दाम लगभग 1550 ऐसा कुछ होगा। एंड ऑयल फिल्टर का जो है ना उसका कुछ 90 रुपीज़ है, तो वही कुछ सीन है मैन। तो अगर आप लोग कराओगे तो 1665 रुपीज़, मतलब मैंने पूछ के आया था वहाँ से इंजीनियर का प्राइस और उसका प्राइस मिला के मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वही कुछ सीन है। मेरा तो सिर्फ 80 रुपीज़ आया मैन। तो चलो मैन, मेन काम जो था ना बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग का वो हो चुका है। अब धीरे धीरे जो है ना हम अपने बाइक के मॉडिफिकेशन पे प्रोसेस करेंगे, एंड थोड़ा कंटेंट में भी थोड़ा कुछ अलग थोड़ा फ्लेवर लाएंगे, समझ रहे हो। थोड़ा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 दिन गैप करके ब्लॉग डालेंगे। तो चलो मैन, आज के ब्लॉग में इतना रखते गाइस। आई होप वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का। एंड या आज आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो तो वैलेंटाइन है, तो अपने वैलेंटाइन के साथ एंजॉय करो एंड कमेंट जरूर करना। लेट्स गो, चलो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।